जब सारी बातें नारद जी ने बताई तो देवी भगवती गदगद हो गई, स्तुति करने लगी। हे नारद जी महाराज, आपने तो मेरे रोग का कारण बता करके मुझ पर बड़ी कृपा करी। आपकी चरण शरण जिसने ग्रहण करी है उसने तो माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लिया। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यद्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपके वचन का पालन करते हुए कयाधु नंदन प्रहलाद ने 5 वर्ष में ही परमात्मा को खम्भ में से प्रकट कर दिया। प्रहलाद के गुरु भी तो आप ही थे। ध्रुव जी महाराज ने भी 5 वर्ष में ही और 5 महीने में ही परब्रह्म को प्रकट कर दिया। ध्रुव के गुरु जी भी आप ही थे। आपने न जाने कौन सी चूरन चटनी चटाई वाको, इतने अल्प काल में ही वो परब्रह्म को प्राप्त कर गए। ऐसे हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, मैं आपकी चरण शरण में हूँ, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपने इतने भक्तों को उतारा, अब हमारी बारी में काहे को मौन खड़े हो, मेरे बच्चों को भी स्वस्थ कर दो। नारद जी बोले बिल्कुल चिंता मत करो देवी। अब किसी की प्रशंसा करी जाए ना तो फिर वो जरा फूल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी की इतनी महिमा गाई तो नारद जी बोले हाँ वास्तव में बात तो है, इतने बड़े बड़े चेला है हमारे, हम काहे को क्या बढ़ा रहे हैं छोटी सी बात पर, अभी करते हैं स्वस्थ। पर देवी तुमने अभी एक बात कही कि भगवान सब सह रहे हैं, भगवान मुझे छोड़ के क्यों चले गए, भगवान कहीं जाते नहीं है। द्रौपदी की रक्षा जिसने कुरुसभा में की, अनंत ब्रज सुंदरियों की रक्षा ब्रजमंडल में जिसने करी, सकृष्ण पापिनो गता, वो कहीं गए नहीं है, वो हर क्षण विद्यमान है। और तुम तो भक्ति हो, तुमसे इतना प्यार करते ना हमारे माधव कि जिसके हृदय में भक्ति दीख भर जाए माधव को, तो चाहे वो नीच का ही घर क्यों ना हो, भगवान उसके घर में भी भागे चले जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तम तो भक्ति प्रियादर्श सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। अरे चांडाल का घर भी हो वहां भी भगवान पहुंच जाते, पर भक्ति तो हो, भक्ति होना परम आवश्यक है। अच्छा कैसी भक्ति की यहाँ पर नारद जी बात करते हैं? बोले ऐसी भक्ति की जिसमें अपनी सुध न रहे, देह गेह का नेह बिल्कुल छूट जाए, उस भक्ति की बात कर रहे हैं। हम भक्ति तो करते हैं पर हमको ये भी पता होता है कि बाहर कौन घूम रहा है। हम भक्ति तो करते हैं, माला तो जपते हैं, पर ये भी पता होता है बहू इस समय दूध उबाल रही है कि चाय उबाल रही है या फोन चला रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। सब चीज का हमें भान है। तो ऐसी भक्ति की बात नहीं करी जिसमें स्वयं का ही भान ना हो, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। कहते हैं ना भक्ति में जो पड़ जाए वो बावरा हो जाता है या बावरी रह जाती है। बावरी का मतलब बोले पागल, क्या करना चाहिए इसका बिल्कुल होश न रहे। ऐसी भक्ति जब आती है तो ठाकुर जी अपने लोग को छोड़ करके उसके घर में प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए आपकी तो बड़ी महिमा है। और रही बात इन दोनों को स्वस्थ करने की, तो अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। भक्ति भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। लेकिन कर्म ज्ञान मार्ग को भी पृथक करके हम भक्ति मार्ग का ही प्रचार प्रसार करेंगे। और गेहे गहे जने जने प्रत्येक जीव के हृदय में तुम्हारी स्थापना कर देंगे पुत्रों सहित, ये हम दावा करते हैं। अगर न कर सके तो आज से हम हरि के दास नहीं। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा नारद जी ने कर डाली।
जब प्रशंसा होती तो कई बार हम बिना विचारे कुछ बड़ी बातें कर जाते हैं। नारद जी ने सोचा छोटी मोटी बात है, और जैसे ही प्रतिज्ञा करी भक्ति महारानी तो प्रसन्न हो गए। अरे बाबा जी ने हाथ में हमारा संकट ले लियो, अब तो हमारा संकट दूर है ही जाएगा। और नारद जी अपने गौरवान्वित होकर के जो ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं उनके कान में जाकर के पुकारने लगे, अरे बेटा ज्ञान जाग जाओ, बेटा वैराग्य जाग जाओ। महाराज घंटे भर तक महाराज चिल्लाते रहे पर उन्होंने एक ना ही सुनी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज नारद जी चक्कर में पड़ गए। हम तो सोच रहे थे 1 मिनट में ठीक कर देंगे, पर लगता कुछ ज्यादा ही बीमार चल रहे हैं। तो क्या करें, तो वेद पाठ सुनाना चालू कर दिया। वेद पाठ करते चले गए। तो जब तक वेद पाठ किया तब तक तो उन्होंने नेत्र खोले, थोड़ा बैठ भी गए, पर जैसे ही महाराज वेद पाठ भी पूरा, ये भी दोनों लुढ़क गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब नारद जी की धड़कन और बढ़ गई, अरे ये भी मामला ठीक नहीं, अब क्या करें। तो बोले अब गीता पाठ सुनाते हैं। हमारे गोविंद ने गीता का गान किया है महाभारत युद्ध में, तो गीता पाठ सुनाना चालू कर दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। महाराज गीता पाठ भी सुनाया तो भी महाराज इनकी चेतना नहीं जगी। 1 बार 2 बार सुनाते तो भी चलता। महाराज वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु बारंबार सुनाया, पर जब तक कहते तब तक जागते, फिर लुढ़क जाते। अब नारद जी घबराए, अब क्या होगा। तब सच्चे मन से भगवान को पुकारा, हे ठाकुर जी अब आप ही इनको स्वस्थ करो। अब नारद जी चाहते तो पहले भी कर सकते थे प्रभु का स्तवन, पर पहले नहीं किया। पहले सोचा हम ही निपट लेंगे, पर जब अपने जोर नहीं चला तब नारद जी ने सच्चे हृदय से श्री नारायण को पुकारा, और पुकारते ही व्योमवाणी प्रकट हो गई। व्योमवाणी तदेव मारिसे खिद्यतामिति। हे नारद जी महाराज बिल्कुल चिंता मत करो, उद्यमः सफलस्तेयम, तुम्हारा उद्यम अवश्य सफल होगा, पर इनको स्वस्थ करने का जो उपाय है वो तुम्हें कोई संत महात्मा बताएंगे। इतना कह करके वाणी शांत हो गई। तो नारद जी अशांत, अरे देववाणी आकाशवाणी ने भी जो बात करी कि सत्कर्म करो, और सत्कर्म कोई साधु महात्मा बताएंगे, पर न तो सत्कर्म का नाम लिया न तो साधु महात्माओं का नाम लिया। तो कौन सा सत्कर्म है और किन साधु महात्माओं के पास जाकर के इसका वास्तविक स्वरूप मुझे पता चलेगा। विचार करने लगे, पर कुछ सूझा नहीं। तो देवी भगवती को भक्ति को सांत्वना दे करके अंतर्धान होकर के बड़े बड़े महात्माओं के पास चले गए। सबसे पूछते हैं, आप जानते हो सत्कर्म क्या है? सब महाराज मौन धारण कर लेते हैं। मुंह की भूतास्तान्ये तो कियंतस्तु पलायिता। महाराज जी के आश्रम में पहुंचे। नारद जी ने कहा महाराज जी से कहना हम आए सत्कर्म जानना चाहते हैं। अब जैसे बाबा जी तक सूचना मिली कि नारद जी आए, क्या जानना चाहते हैं वो? बोले सत्कर्म। तो बाबा जी घबरा गए, जब हम वो सत्कर्म नहीं जानते तो हम क्या बता पाएंगे। अरे उनको कह दो कि बाबा का आजकल मौन व्रत चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। चेलाओं ने आके वही बात कह दी आजकल हमारे महाराज जी का मौन व्रत है, बात किसी से नहीं करेंगे, आप फिर बाद में आना। कुछ तो मौन व्रत धारण करके बैठ गए और कुछ तो महाराज पलायिता भाग गए, पर किसी का साहस नहीं हुआ नारद जी का सामना करने का। नारद जी को जब कहीं भी इसका समाधान नहीं मिला कि सत्कर्म क्या है, तो फिर बद्रीनाथ में आए। बोले तपस्या करूंगा और भगवान तब तपस्या के माध्यम से ही मुझे अवगत कराएंगे कि सत्कर्म क्या है। इतने में आपसे मुलाकात हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण।
भैया आप भी छोटे मोटे महात्मा नहीं हैं। जब आपका जन्म हुआ पिताजी ने कहा गृहस्थ में चले जाओ, आपने कहा ये क्या माया मोह में डाल रहे हो, हम तो हरि का भजन करेंगे। तो जन्मते ही आप माया मुक्त हो। पिताजी ने साफ दिया 5 वर्ष से बड़े हो गए नहीं। तो जब 5 वर्ष से बड़े नहीं हो सकते तो फिर विषय वासनाएं आपको कैसे घेर सकती हैं। अब तो हे महात्मन आप बताओ, क्या आप सत्कर्म जानते हो? क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा सामर्थ्य है। आपने जरा सा कोप क्या किया कि भगवान के पार्षदों को बैकुंठ से गिरा दिया। ऐसे सामर्थ्यशाली हैं। क्या आप जानते हैं? तब सनकादिक कुमार बोले, नारद जी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जिस सत्कर्म को तुम जानना चाहते हो ये तो पूर्व से ही निर्धारित हो चुका है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिभिः। सुखदेवादिक परमहंसों के द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत ही भागवत है। भागवत की कथा सुनाओ तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। अरे भक्ति महारानी के साथ नाचेंगे। अच्छा महाराज, और आप तो ये बताओ कि मैंने तो वेद पाठ भी सुनाया, गीता पाठ भी सुनाया, क्या वो सत्कर्म नहीं था? भागवती सत्कर्म है? बोले हाँ। कारण क्या है? तब सनकादिक कुमारों ने समाधान किया, जैसे कोई वृक्ष है और वृक्ष में प्रबलतम रस भरा पड़ा होता है और वही रस बाद में जाकर के फल में एकत्रित हो जाता है। पर किसी को भूख लगती तो वो फल खाता कि तने चबाता है? अरे भले ही खाएगा, तने कौन चबाता है? तने चबाने जाएगा तो दांत उखड़ के हाथ में आ जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो न तो पत्ते चबाता है, न शाखाएं चबाता है, न तना चबाता है, न जड़ ही चबाता है। अरे वो तो फल ही खाता है, क्योंकि फल विश्व मनोहर, सारा रस वृक्ष का फल में निहित होता है। ऐसे वेद शास्त्र आदि कैसे बोले वृक्ष शाखा पत्ते आदि की तरह है, पर भागवत परिपक्व रस संपन्न फल है। अगर रस चाहिए तो भागवत की शरण में आना ही पड़ेगा। बोलो भागवत भगवान की जय। अरे भैया पूरियां माताएं तलती हैं किस में? घी में। और एक बात बताओ, अगर घी में पूरियां तलते तलते घी खत्म हो जाए तो फिर माताएं क्या करेंगी? किसी ने कहा भैया ये पूरी तलते तलते घी खत्म हो गया तो अब दूध निकालो, दूध में तलो। अरे दूध से ही तो घी निकला है। तो भाई दूध तो घी का भी बाप है, उसी से तो आया है, तो घी में तलो। बोले बिल्कुल नहीं तली जा सकती। अगर पूरियां बनानी है तो घी की ही आवश्यकता है। ऐसे ही भागवत परिपक्व रस है। जो रस आपको भागवत में मिलेगा वो कहीं और नहीं मिल सकता है। परेशान बैठे थे तब तुमने ही तो जाकर भागवत सुनाई थी चतुश्लोकी। ओहो नारद जी को अब भान आया, अरे हमने तो महिमा खूब गाई है भागवत जी की। तब याद आया, तब समझ आया कि बिना सत्संग के ज्ञान परिपक्व नहीं होता। जीवन में हम कितने ज्ञानी मानी हैं, लेकिन जब तक सत्संग नहीं करोगे, सत्संग सरिता में स्नान नहीं करोगे, तब तक विवेक जागृत नहीं होता, हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं होता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेका। अनेकानेक जन्म जन्मांतरों, मनु मनुमांतरों, युग युगांतरों की पुण्य राशि के एकत्र होने पर ही कथा सुधा में अवगाहन करने का सौभाग्य मिलता है। जिससे होता क्या है? बोले माया मोह छूट जाता है। जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक इस मोह रूपी निशा से बाहर नहीं आ पाओगे।
तो ये मोह से छुड़ाने वाली दिव्य कथा है, क्योंकि ये विवेक रूपी ज्ञान प्रकट कर देती है। बोलो भागवत भगवान की जय। सनकादिक कुमारों ने कहा नारद अब तो आप भागवत की कथा करवाओ, तभी उन्हें चेतना आएगी। बोले आप जैसे वक्ता कहाँ मिलेंगे, अब आप ही कथा सुनाओ, हम आपके प्रधान यजमान बन जाएंगे। तो कहाँ करें कथा? तब सनकादिक कुमार बोले हरिद्वार में जाके कथा करें, ताकि दिल्ली वाले भी आ सके और गुफाओं में बैठे महात्मा भी पहुंच सके। क्योंकि आजकल तो केदारनाथ में भी कथा हो रही है, और उस समय तो महाराज केदारनाथ जाने का मतलब क्या था? बोले कोई जब निकलता था तो रोक करके ही निकलता था, मिलेंगे तो फिर मिलेंगे, नहीं तो जैसे आराम। क्योंकि ऐसा दुर्गम मार्ग था महाराज, पहुंचना बहुत कठिन था। आज तो लोग जाते भी, यहां भी जाते। तो बड़े बड़े वीतराग महात्मा जीवन ब्रह्म चरित्र सुनहि तजी ध्यान, जो अपने ध्यान में एकत्र होकर के परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं, ऐसे भी जब हरि कथा सुनने के लिए लालायित होंगे तो वो भी बड़ी बड़ी गिरी कंदराओं से निकल के नीचे आ जाएंगे, और बंबई मुंबई वाले भी पहुंच जाएंगे। तो मध्यस्थ का क्षेत्र चुना ताकि सब पहुंचे और गंगा के निकट। क्योंकि सत्कर्म क्या है, भागवत क्या है? बोले ज्ञान गंगा, और गंगा को ज्ञान की संज्ञा दी गई है, इसलिए भी हरिद्वार चुना गया। हरिद्वार क्षेत्र में सनकादिक कुमार आए, नारद जी महाराज मुख्य यजमान बने। भक्ति और ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए जैसे भागवत की गर्जना प्रारंभ हुई, बोल भागवत भगवान की, जैसे जय जयकार होने लगी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भागवत कथा सुनने के लिए हरिद्वार तट पर प्रकट हो गए। भृगुर वशिष्ठ श्रवणश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकण्ड पुत्रा त्रिजपे। वो अपने शिष्य प्रशिष्यों को लेकर के सब प्रकट हो गए और सब गर्जना करने लगे। अरे महात्माओं को जोड़ो, बड़े बड़े जितने पर्वत हैं सब मूर्तिमंत प्रकट हो गए, जितनी नदियां हैं सब मूर्तिमंत प्रकट हो गई, जितने वृक्षावलियां उत्तराखंड में भरी पड़ी हैं सब मूर्तिमंत प्रकट हो गए, और सब भागवत की जय जयकार करने लगे। बोलो भागवत भगवान की। प्रथम श्लोक सनकादिक कुमारों ने गाया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यह सुनो, बार बार सेवन करो। किसका? बोले श्रीमद् भागवती कथा। अरे होगा क्या भागवत की कथा श्रवण करने से? बोले यशा श्रवण मात्रेण, सिर्फ आप सुन लेंगे तो सुनने से ही हरिश्चित्तम समाश्रये, भगवान श्री हरि हृदय में प्रकट हो जाएंगे। भागवत की महिमा का वर्णन ही रहे थे कि इतने में बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? इतने बड़े भक्त श्रोता समुदाय के मध्य में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। अकेली नहीं आई, ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति नाचने लगी। तो नारद जी बोले हरि भक्ति तुम्हारे बुढ़े बेटे का है? बोले ये जो दो जवान नाच रहे हैं ना, यही तो मेरे बेटे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाधेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बारंबार एक ही भजन गाती जा रही है भक्ति महारानी। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
वासुदेव। बोल राधा रमण भगवान की जय हो। भक्ति ने जब प्रश्न किया हम कहाँ बैठे, तो सनकादिक कुमार बोले देवी तुम्हारे लिए एक ही स्थान गोविंद ने नियुक्त किया है, वो है जितने भी वैष्णव जन हैं उनका हृदय भवन, उनके हृदयागार में जाकर के बैठ जाओ। जैसे आज्ञा मिली तो भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ के सबके हृदय में बैठ गई, और जैसे भक्ति भीतर बैठी तो किसी को भी देह गेह का होश नहीं रहा। मेरा बच्चा किधर है, मेरा शिष्य किधर है, मेरा छत्र कहाँ गया, मेरा कमंडलू कहाँ गया, किसी को होश नहीं, न देह की न गेह घर की। और जब देह गेह का बिल्कुल भान नहीं रहता तब सच्चा नेह भगवान के चरणों में प्रकट होता है। जैसे सबका भगवान के चरणों में ध्यान लगा तो भगवान बैठे थे वैकुंठ में, एक क्षण में वैकुंठ का त्याग करके सबके हृदय में प्रकट हो गए। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय।